गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एक नया चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल क्लास 9th और 10th में, 10th में बोर्ड परीक्षा में आता है और 11th, 12th के में भी जो है बोर्ड परीक्षा में आता है। ये कक्षा 12th में, क्लास 12th में और 11th और 12th में ये सिंटैक्स वाले टॉपिक में करेक्ट और इनकरेक्ट में इससे एक क्वेश्चन आता है जो है, और 9th और 10th में जो है आपका आर्टिकल आता है। ठीक है, तो हम आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल क्या है। ठीक है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल मीन्स क्या होता है? आर्टिकल मीन्स जैसे इसको हम बोलेंगे उपपद, और आर्टिकल माने निबंध भी हो सकता है, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद भी होता है। ठीक है, तो हम आर्टिकल ए एन द का प्रयोग पढ़ रहे हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? अनिश्चित उपपद, और डेफिनिट आर्टिकल क्या है? निश्चित। इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित और डेफिनिट मीन्स निश्चित। तो इस आर्टिकल का प्रयोग जो है, इनडेफिनिट आर्टिकल हम देखते हैं पहले। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, तो ए और एन का प्रयोग करते कहाँ हमें? ठीक है, ए और एन का प्रयोग जो है किसी भी काउंटेबल नाउन के एक वचन के साथ प्रयोग करते हैं, यानी एक के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। एक के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो जब एक वचन रहेगा तभी उसके साथ हम ए का और एन का प्रयोग, जैसे अ बॉय होगा, अ बॉयज नहीं होगा, अ कैट, अ कैट्स नहीं होगा। कहाँ करते हैं प्रयोग? काउंटेबल नाउन से पहले। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, गन सकते हैं, वह है काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय है, कैट है, हार्स है। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन मिल्क है, दूध, मिल्क को आप गिन नहीं सकते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। वाटर है, मिल्क है, वाटर है, राइस है, व्हीट है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वहां हम ए और एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिर्फ काउंटेबल नाउन से पहले। ए एन का प्रयोग किसी भी काउंटेबल नाउन एक वचन के साथ प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन संज्ञा के साथ जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसके लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। किंतु अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? साधारणतया एक वचन की जातिवाचक संज्ञा से पहले कोई न कोई आर्टिकल अवश्य आता है। एक वचन की जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन से पहले कोई न कोई आर्टिकल अवश्य आता है। ठीक है, तो इस ए और एन का प्रयोग जो है एक वचन के लिए हम करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। अब कहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, इसका हमको ध्यान देना है। कहाँ पे ए का प्रयोग होगा और कहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है एक वचन संज्ञा के साथ, जैसे हम कह रहे हैं दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो। और एक चीज देखिए, जो हम ABCD पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ए, लेकिन जब वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो इसको हम अ पढ़ते हैं। दिस इज अ मैंगो, दिस इज ए मैंगो नहीं, दिस इज अ मैंगो, इसका उच्चारण अ से होगा। दिस इज अ मैंगो। तो हम ABCD पढ़ते हैं ए, लेकिन जब इसका हम प्रयोग वाक्य में करते हैं तो इसका उच्चारण अ होता है, न कि ए। दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है। हियर इज एन इंक पॉट, तो यहां एक दावात है, एन इंक पॉट। गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। अ बुक, बुक को हम गिन सकते हैं, इंक पॉट को गिन सकते हैं, मैंगो गिन सकते हैं। राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। आई हैव अ हार्स, मेरे पास एक घोड़ा है। यू हैड एन अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक छाता था। ठीक है,
तो एक वचन जातिवाचक संज्ञा से पहले हम आर्टिकल का ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसको कि हम गन सकते हैं। अब कह रहा है कि किसी भी शब्द, अब कहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, देखते हैं। अभी तो तुमने पढ़ा जो है आर्टिकल ए और एन। अब देखते हैं कि कहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। देखिए, पहले आप जब छोटे क्लास में आते बताया जाता है आपको कि किसी भी व्यंजन के साथ, अगर कोई नाउन व्यंजन से शुरू है, कॉन्सोनेंट का उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट्स है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं, और उसका पहला अक्षर यदि वावेल है, स्वर है, तो हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब इसकी परिभाषा क्या है, सीधा सीधा एक चीज याद करिए कि किसी भी शब्द का उच्चारण, यानी किसी नाउन का उच्चारण यदि व्यंजन से होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। मतलब व्यंजन क से लेके ज्ञ तक। और किसी शब्द का उच्चारण स्वर से होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। स्वर का मतलब क्या है, अ से लेके अह तक। तो अगर कोई अंग्रेजी का शब्द दिया है और उसका उच्चारण जब हम हिंदी में करते हैं, तो अगर उसका उच्चारण, उसकी साउंड, उसकी ध्वनि अगर व्यंजन की तरह आ रही है, कॉन्सोनेंट्स की तरह आ रही है, तो हम वहां एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इससे मतलब नहीं है कि ये जो है इसका शब्द व्यंजन शुरू हुआ है। ऐसे भी शब्द आपको आएंगे कि जिसका अक्षर व्यंजन से शुरू हो लेकिन वहां पे एन लगा है। क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण स्वर की तरह है। तो यदि किसी भी शब्द का उच्चारण अगर व्यंजन से होता है तो वहां पे ए लगेगा, अगर व्यंजन है तब भी ए लगेगा, और कोई वावेल का, कोई स्वर का अक्षर है और उसका उच्चारण व्यंजन की तरह है तब भी ये लगेगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या कर रहा है कि किसी भी शब्द का उच्चारण यदि व्यंजन से होता है, कॉन्सोनेंट से होता है, तो ए का प्रयोग करेंगे। चाहे उसका पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर उस शब्द का पहला अक्षर कोई वावेल है, स्वर है, और उच्चारण उसका व्यंजन की तरह है, कॉन्सोनेंट की तरह है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। भले वह वावेल है लेकिन उच्चारण उसका किसका है, व्यंजन की तरह। अब ये नहीं हम क्या करना है, कोई स्वर है तो हम एन का प्रयोग कर देंगे, कॉन्सोनेंट है तो जो है ए का प्रयोग कर देंगे। नहीं, अगर कोई कॉन्सोनेंट है, उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह, व्यंजन की तरह है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। कोई कॉन्सोनेंट है और उच्चारण अगर स्वर की तरह है तो हम उसका प्रयोग जो है एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कोई वावेल है, स्वर है, और उसका उच्चारण व्यंजन की तरह है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। देखिए, किसी भी शब्द का उच्चारण व्यंजन से होता है तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ मैन इज हियर, एक आदमी यहां है, तो इसमें अ मैन, अ क्या है आपका आर्टिकल है, ठीक है। यम क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और उच्चारण भी व्यंजन की तरह है, मैन म से है तो इसलिए अ लगा। और हार्स इज देयर, एक घोड़ा वहां है, ठीक है, तो अ, क्योंकि हार्स क्या है, यस से शुरू है, इसका उच्चारण क्या, हार्स, ह से है, तो अ लगा। और लायन इज रनिंग आफ्टर अ फॉक्स, एक शेर एक लोमड़ी के पीछे दौड़ रहा है। देखिए, आफ्टर मीन्स यहाँ बाद होता है, लेकिन प्रीपोजिशन आफ्टर है। जब कोई गति की अवस्था में किसी के पीछे दौड़ता है तो हम उसके लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अ लायन इज रनिंग आफ्टर अ फॉक्स, अ क्या है, ये आर्टिकल अ, चूंकि लायन लॉ से शुरू है तो यह व्यंजन है तो इसलिए अ लगा। फॉक्स भी फ से शुरू है इसलिए अ लगा। अब देखिए, अ काउ इज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, एक गाय एक रोटी का टुकड़ा खा रही है, तो अ काउ, काउ क से शुरू है, अ लगा। और पीस में टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, तो पी प से शुरू है इसलिए अ लगा। उच्चारण इसका व्यंजन शुरू है, व्यंजन प से शुरू है। अब देखिए, दिस इज अ यूजफुल बुक, यहां ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ यूजफुल बुक। अब यहां पे यूजफुल, ये देखिए यू से शुरू है, वावेल से, लेकिन इसका उच्चारण किससे है, य से है, यूजफुल।
तो हमको अक्षर से मतलब नहीं है, इसके उच्चारण से मतलब है। उस शब्द का उच्चारण व्यंजन से हो रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, वावेल से अगर उच्चारण हो रहा है तो एन का प्रयोग करें। तो इसका उच्चारण य से हो रहा है, य क्या है, व्यंजन है, इसलिए अ लगा। दिस इज अ यूजफुल बुक, दिस इज अ यूजफुल, और यही परीक्षाओं में आता है, लिख देगा दिस इज और फिर इन द ब्लैंक्स यूजफुल बुक। तो यहाँ पे दे देगा आपको ए एंड द, किसका प्रयोग करना है। तो आपको युग के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपका गलती हो जाएगा, एन आप कर देंगे, आपको ए करना है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन की तरह, अ यूजफुल बुक। आई गॉट माई एजुकेशन इन अ यूनिवर्सिटी, मैंने अपनी शिक्षा एक विश्वविद्यालय में प्राप्त की। अ यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी ये यू से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण य से है, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहां पे क्या लगा, अ लगा। ठीक है। विल यू गिव मी अ 1 रुपी नोट, क्या तुम मुझे 1 रुपए का नोट दोगे। तो यहां अ लगा, 1 ओ से तो शुरू है लेकिन इसका उच्चारण व से है, व 1, इसलिए क्या हो गया, यहां पे अ लगा। मिस्टर हिल्टन इज अ यूरोपियन, मिस्टर हिल्टन एक यूरोपियन है। अ यूरोपियन क्यों? क्योंकि ई से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण क्या है, य से है, यूरोपियन। तो इस तरह कोई भी नाउन अगर व्यंजन से है, ठीक है, उसका उच्चारण व्यंजन की तरह हो रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, व्यंजन है और व्यंजन की तरह हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। अगर कोई स्वर है, अक्षर स्वर है और उच्चारण व्यंजन की तरह है तो अब भी हम अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो भी ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यूजफुल, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी नोट, यूरोपियन, और भी शब्द है, सिर्फ आप परिभाषा याद करिए। यूनिक है, यूनिक में होता है अद्वितीय। यूटेंसिल, ठीक है ना, यूनियन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षाओं में आता है जो है। अब है अगला, एन का प्रयोग कैसे होगा। तो किसी भी शब्द का उच्चारण यदि स्वर से होता है और किसी नाउन का उच्चारण यदि एक के लिए, और इसका प्रयोग ए और एन का प्रयोग हम एक के लिए करेंगे बस, सिंगुलर नंबर के लिए। तो किसी भी शब्द का उच्चारण यदि स्वर से होता है तो एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई नाउन जो है व्यंजन है और उच्चारण स्वर की तरह होगा, वावेल की तरह होगा, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। और कोई अगर स्वर है और उच्चारण व्यंजन की तरह होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। यानी कोई व्यंजन है, उच्चारण स्वर की तरह है तो हम आयन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई स्वर है और उच्चारण भी स्वर है तो आयन की तरह। यानी परिभाषा है कि किसी भी शब्द का या किसी नाउन का एक के लिए अगर उच्चारण उस शब्द का स्वर से होता है तो हम आयन का प्रयोग करते हैं। अगर वो व्यंजन, उसका पहला अक्षर व्यंजन भी है तब भी हम आयन का प्रयोग करते हैं, जब अगर उसका उच्चारण स्वर की तरह हो। ठीक है, जैसे आई हैव एन अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू है, यू आयल है और इसका उच्चारण अ से है, अ क्या है, स्वर है, इसलिए एन लगा। मेरे पास एक छाता है। एन ऑक्स डाइड यस्टरडे, एक बैल कल मर गया। ऑक्स ओ से है, उच्चारण भी इसका आ से है तो ये स्वर है, एन लग गया। ही बॉट एन इंक पॉट, उसने एक दावात खरीदा। तो इंक पॉट में आई, ई से शुरू है तो ए एन लग गया। ठीक है, एन आउल इज इन द गार्डन, एक उल्लू बागीचे में है। आउल ओ शुरू है तो क्या लगा, एन लगा। ठीक है, अब देखिए, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन एक ईमानदार लड़का है। अब देखिए ऑनेस्ट, ये तो यस शुरू है लेकिन हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट है तो एन लग गया। क्यों? भले यश व्यंजन है लेकिन उसका उच्चारण स्वर की तरह है, तो अगर स्वर उच्चारण है तो हम एन का प्रयोग करें। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर, अध्यापक 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं। तो हावर नहीं, आवर, एच ओ यू आर, यस से शुरू है लेकिन उसका उच्चारण अ से हो रहा है, आवर, इसलिए क्या लगा, एन। ठीक है ना, फॉर एन आवर। ठीक है, अब कह रहा है कि यू आर एन एयर ऑफ योर अंकल्स प्रॉपर्टी, आप अपने चाचा की संपत्ति के एक उत्तराधिकारी हैं। एयर मीन्स उत्तराधिकारी,
HEIR, एयर मीन्स उत्तराधिकारी। तो एयर के साथ आयन लगा, क्योंकि हेयर नहीं है, एयर है, HEIR, इसलिए क्या लगा, आयन लगा। तो इस तरह यदि कोई स्वर आता है और उसका उच्चारण स्वर की तरह है तो आयन लगेगा, कोई व्यंजन है उच्चारण स्वर की तरह है तो क्या लगेगा, आयन लगेगा। यानी किसी भी शब्द का उच्चारण जो है स्वर से होता है तो आयन का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरी चीज की कहाँ नहीं करते हैं प्रयोग इसका हम, तो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले हम आयन का प्रयोग, ए और आयन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे किसी का नाम है, अमोहन नहीं होगा, असोहन नहीं होगा, ठीक है, जो है मऊ नहीं होगा, और कोपागंज नहीं होगा, और वाराणसी नहीं होगा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले अ का और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा से पहले जो है, पदार्थवाचक संज्ञा से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते समान रूप से। जैसे अकबर वाज अ वाइज किंग, अकबर वाज अ वाइज किंग, तो अकबर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि अकबर प्रॉपर नाउन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, तो दिल्ली प्रॉपर नाउन है, प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना स्वास्थ्य के कोई प्रसन्नता नहीं है। हैप्पीनेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। और कह रहा है कि मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे अ गोल्ड नहीं होगा, ठीक ना। साल्ट इज नेसेसरी टू लाइफ, नमक जीवन के लिए आवश्यक है, तो साल्ट एक पदार्थ है, मटेरियल नाउन है, इसलिए असाल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम ए और एन का प्रयोग पढ़े, और ए और एन का प्रयोग आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है उसमें आपको भरना होता है, या विकल्प के रूप में दिया होगा कि आप देखिए, ढूंढिए कि क्या इसमें भरा जाएगा। ठीक है ना, तो 9-10 में भी आता है, और 11-12 में करेक्ट और इनकरेक्ट करने के लिए आता है। 11-12 में करेक्ट और इनकरेक्ट आता है, इसलिए सभी लोग इसको जो है पढ़ेंगे, और मैं इसका फोटो खींच के भी भेज दूंगा जो पढ़ाया हूँ। तो अगर आपको अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो, तो इसकी फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, उससे आप जूम करके और इसको आप लिख लीजिएगा, फिर इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।